परिवार से ही सीखता है, ठीक है। दूसरा, न्याय अन्याय अपना पराया का दीवार, घर से सीखता है बच्चा कि बाहर से? घर से ही पहले से। घर से। मेरा खिलौना उनका खिलौना, तो ये दीवार यहाँ से शुरू हो जाती है। ये तुम्हारा ही है, उसका है, उसको मत देना, उसको मांग के ले आना, छीन के ले आना। तो ये सामान का बंटवारा जो है, खिलौने का बंटवारा, मेरा खिलौना तुम्हारा खिलौना, है ना। तो ये बच्चा घर में सीखता है ना। तो सामान का बंटवारा करना या मेरा अपना पराया का दीवार, वो घर से ही सीखता है। वो जन्म से सीख के नहीं आता है, वो शुद्ध बुद्ध प्योर रहता है, प्योर गोल्ड। उसमें मिलावट हम ही लोग करते हैं, हमारा ही परिवार और शिक्षा व्यवस्था ही करता है, दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए, है ना। तो न्याय का याचक होता है, ये भी हम लोग देखते हैं कि कभी आपने 2 इसको दिया, उसको 3 दिया, तो वो अनुमान लगा के रोना शुरू कर देता है। तो सामान का बंटवारा आपने किया, आपने इसको 2 चॉकलेट दिया, उसको 1 चॉकलेट दिया, तो लड़ाई हो जाएगा। न्याय का याचक यहाँ भी रहता है ना। वो अपने एक क्लास में बात हुई थी कि भाई मैं बड़ा हूँ और मेरे घर में कोई छोटा आ गया, भाई बहन, तो माँ का प्यार छोटे के लिए बढ़ जाता है, मेरे लिए कम हो जाता है, तो मैं रोना शुरू कर देता हूँ कि माँ आपने प्यार में बंटवारा कर दिया, प्यार मुझे कम किया, उसको ज्यादा किया। तो भाव के रूप में भी झगड़ा शुरू हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा जन्म से प्योर शुद्ध रहता है, एक गीली मिट्टी की तरह रहता है, उसको आप जिस सांचे में डालते हो वो ढल जाता है ना। तो वो चाहता नहीं है, और घर से ही फिर कुछ स्कूल से सीखता है कि भाई मेरा कंपास चोरी हो गया, पेंसिल चोरी हो गया, तो हम सिखाते हैं तुम लड़के ले आना, मैडम को बोल के ले आना। तो धीरे धीरे अव्यवस्था यहाँ से शुरू हो जाती है। पड़ोस के बच्चे से सीखता है कि भाई मेरे बच्चे को तो अच्छी परवरिश दी है, लेकिन पड़ोस में तो बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं है, तो गाली देना सीख रहा है, झूठ बोलना सीख रहा है। और कुछ बच्चा क्या क्या बड़बड़ा रहा है, कहाँ से सीख के आ रहा है, पता चलता है पड़ोसी का बच्चा यही बोलता है ना। तो उसको पर वातावरण सामाजिक बोल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें, एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके पीछे कितना बड़ा रोल है, परिवार, शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था, पूरे वातावरण का बहुत बड़ा रोल है ना। और इन सारे व्यवस्था के साथ में वो बड़ा होता है। अब यही बच्चा जब घर में आता है, परिवार में जन्म लेता है और वो बड़ा होता है, फिर भी हम इतने सारे समस्याओं के बावजूद कि शिक्षा व्यवस्था में क्या है, बाहर क्या है, उसके बाद भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि परिवार में बच्चा ठीक से बड़ा हो। तो परिवार में हम लोग अभी इतना कर सकते हैं अपने स्तर पर, अभी हमारा शिक्षा पे हमारा कंट्रोल नहीं है, समाज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे घर में है। तो हम लोग घर में अपने बच्चे को कैसे बड़ा करें, है ना, उसके लिए हम क्या ध्यान दें, क्या चीजें होने से घर में खुशहाली रहती है, क्या चीजें होने से समस्या रहती है, और हमारी किन गलतियों से बच्चों में वो प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखेंगे। तो अभी हमारी बात हुई थी कि एक घर बनाने में, एक बिल्डिंग बनाने में उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह से एक परिवार, खुशहाल परिवार का नींव क्या होगा बताइए? विश्वास, है ना। तो पहला जो मूल्य है वो है ट्रस्ट, विश्वास, ठीक। तो ये नींव है, नींव। विश्वास पहला नींव हमने डाल दिया। तो एक घर में जीने का, टिकने का आधार, और इसका बहुत बड़ा रोल है विश्वास का। पूरी धरती के हम जितने भी इंसान हैं, उसका इस जिंदगी को जीने के लिए, साथ में चलने के लिए विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। विश्वास 100% नहीं है, कम है ना, वहां पे हमारी गाड़ी घूमते रहती है। विश्वास नहीं है तो शंका है ना, विश्वास नहीं है तो शिकायत है, विश्वास नहीं है तो शंका भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नाराजगी है, लड़ाई झगड़े हैं, झंझटें हैं, है ना। तो विश्वास को हम थोड़ी चर्चा करें, है ना। तो विश्वास जो है वो किस पर विश्वास की हम बात कर रहे हैं? हाँ, है ना। तो सबसे पहला जो विश्वास होगा वो स्टार्टिंग होगी स्वयं पर। अगर मैं दूसरों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं तो ये सिग्नल है मुझे स्वयं में विश्वास नहीं है। मैंने हरा चश्मा पहना है तो मुझे हरा हरा दिखेगा,
मैंने रेड चश्मा पहना है तो मुझे रेड ही दिखेगा, मैंने येलो चश्मा पहना है तो मुझे येलो ही दिखेगा। मेरे अंदर अविश्वास है तो मुझे आप पे अविश्वास होगा, मेरे अंदर विश्वास है तो मुझे आप पे विश्वास होगा, है ना। तो विश्वास, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी, स्वयं से होगी, है ना। तो स्वयं में विश्वास किसको कहेंगे, स्वयं में विश्वास इस चीज को कहेंगे कि मुझे स्वयं में विश्वास है। किस बात का विश्वास है कि मैं हर स्थिति परिस्थिति में स्वयं को समझ पाता हूँ और मैं ही मेरे साथ खुश रहता हूँ, है ना। विश्वास की शुरुआत स्वयं से ही करेंगे, दूसरों पे नहीं कि मुझे भरोसा है कि अगला कितना भी गलत रहे मैं जी लूंगा, ऐसा नहीं। अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगला कितना भी नाराज हो मुझे तकलीफ नहीं होगी, उस विश्वास की बात नहीं, अभी विश्वास स्वयं की। तो स्वयं में विश्वास किसको कहेंगे, स्वयं में इस बात का मुझे विश्वास कि मैं हर स्थिति परिस्थिति में मैं स्वयं को समझ पाता हूँ, है ना। और कोई नकारात्मक घटना हो या सकारात्मक घटना हो, मैं दोनों सिचुएशन में मैं संतुलित रहता हूँ, मुझे इस बात का विश्वास है। उसको मैंने एक बार और बताया था कि वर्तमान में जीना ये भी विश्वास का आधार है ना। भूतकाल की पीड़ा से मुक्त हूँ मैं, भविष्य की चिंता नहीं है, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, वो गलत नहीं है। भविष्य की प्लानिंग करना और चिंतित होकर पीड़ित रहना वर्तमान में वो अलग चीज है, भविष्य का भय अलग चीज है, भविष्य की प्लानिंग अलग चीज है। तो प्लानिंग ठीक है, भविष्य का भय अलग, वो गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की जरूरत है ना। भूतकाल की पीड़ा गड़बड़ी है, भूतकाल से मैंने सीख के वर्तमान को ठीक किया, ये ठीक है, उसको समझेंगे। तो विश्वास भी यही चीज है कि मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, है ना। और मैं हर स्थिति परिस्थिति में, हर स्थिति परिस्थिति यानी आप ना समझ हो सकते हो, आप भी ना समझ हो सकते हो, जीना आपके साथ है ना। तो उस परिस्थिति में आपके अनिश्चित आचरण, आपके गलत बिहेवियर, आपके गलत स्वभाव में भी मुझे विश्वास है कि मैं अगले को समझ के, है ना, मेरे अंदर में बहुत ज्यादा उथल-पुथल नहीं रहेगा, है ना। मैं समझ पाऊंगा कि अगला गलत क्यों है ना। तो स्वयं में विश्वास कहाँ से आएगा, स्वयं में विश्वास कहाँ से आएगा, इसका एक उदाहरण देती हूँ मैं, उससे आप लोग आंसर कर पाओगे। हमारे अंदर कोई भी चीज का कॉन्फिडेंस या विश्वास कैसे आता है, डायरेक्ट आ जाता है, क्या आता है, क्या चीज है। जैसे इसको हम लोग एक स्किल से जोड़ के बात करते हैं, फिर हम लोग ह्यूमन बीइंग से जोड़ के बात करेंगे। हमको कोई स्किल पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा, जानना जरूरी है, मानने के बजाय जानना जरूरी है ना। तो पहला स्टेप रहेगा वो स्किल को सीखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेप रहेगा कॉन्फिडेंस आगे सीखने से व्यवहार में लाना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो पहला स्टेप है सीखना, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते एक समय बाद, वो 1 साल 2 साल 5 साल बाद मैं कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि ये चीजें मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए स्विमिंग करनी नहीं आती है तो मुझे अभी विश्वास नहीं है कि मैं तैर सकता हूँ पानी में, मुझे कंप्यूटर मशीन बनाना नहीं आता है, तब तक मुझे अविश्वास है। लेकिन मैं सीखूंगा, बार बार उस मशीन को बना के देखूंगा, बार बार मैं उस चीज को करके देखूंगा, एक समय बाद मैं बोलूंगा कि मुझे विश्वास है कि कोई भी मशीन बिगड़ा हुआ ले आओ मैं बना दूंगा, या मैं नदी तालाब में मैं अच्छे से तैर सकता हूँ। तो पहला सीखना, दूसरा प्रैक्टिस करना, उसके बाद उस चीज का विश्वास आना। तो लंबा काम है, ये भी शॉर्टकट नहीं है। ठीक उसी तरह से स्वयं में विश्वास लाने के लिए पहला स्टेप है, किसमें विश्वास लाना है, कंप्यूटर मोटर मशीन बनाने में विश्वास लाना है, तो मशीन को सीखना पड़ा, उसमें प्रैक्टिस करना पड़ा, तब उसमें विश्वास आया। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, स्वयं में विश्वास। पर यहाँ पे शुरुआत क्या करनी पड़ेगी, स्वयं को समझना, क्योंकि स्वयं में विश्वास की बात हो रही है। तो स्वयं को समझना, स्वयं को समझने की विधि है, उसमें समय लगेगा, है ना। स्वयं को समझना और फिर समझने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने वाले जीने में लाना। जैसे मैंने मान लो क्रोध गुस्सा क्यों आता है, इस पे हमारी कल चर्चा हुई, है ना। वाकई में अपने निजी जिंदगी में मैं बहुत क्रोध करता हूँ, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मेरे से नाराजगी हो जाती है। तो मैंने जो तरीका बताया कि इस तरीके से हम अपने क्रोध को विराम दे सकते हैं, उसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपने एक चीज को सुना समझा, ठीक है। अब निजी जिंदगी में आप वाकई क्रोध करते हो, अब उस क्रोध के क्षण में उस चीज को प्रैक्टिस करोगे आप,
करोगे? सेकेंड स्टेप, पहला समझा और उसको फिर दूसरा प्रैक्टिस है जीना। तो बार बार उस कंडीशन में आप अपने भीतर में उस चीज को इंप्लीमेंट करोगे, धीरे धीरे वो आपके जीने में आ जाएगा। तो पहला समझा, दूसरा मैंने प्रैक्टिस की, हर उस कोर्स की स्थिति में, हर उस नेगेटिव सिचुएशन में मैंने उस अभ्यास से अपने भीतर प्रैक्टिस की। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बाद फिर मेरे अंदर में आज की ये डेट है कि कोई कितना भी गड़बड़ हो, मुझे क्रोध नहीं आता है। ये क्या हो गया? अब ये मेरे अंदर में स्थापित हो गया, ये मेरे जीने में आ गया। अब मेरा स्वभाव ऐसा हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वैसा क्रोध तो मुझे नहीं आएगा जैसे मुझे पहले आता था। अब मैं जी रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रैक्टिस ये है, ठीक है। तो उसी तरह से स्वयं को समझना, इसका तरीका सुनना, समझना, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना। तो क्या समझना? बहुत सारे उदाहरण है। अभी ए और बी की बात की हमने, है ना। कभी हमने मैं और सामने वालों को लेकर के उदाहरण लिया, हमने कुछ बातें की। इस तरह से हम देखेंगे कि हम स्वयं को समझने की जितने भी विधियां हैं, उसको अगर हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्योंकि जो आपने कहा कि जानना, तो अपने बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, अभी हमने अपने आप को मान रखा है। पहला क्या मान रखा है? मैं शरीर हूँ। मेरी जरूरत क्या है? मेरी जरूरत रोटी कपड़ा मकान। हम कहाँ बोलते हैं मेरी शरीर की जरूरत रोटी कपड़ा मकान है? हम डायरेक्ट यही बोलते हैं मेरी जरूरत रोटी कपड़ा मकान है। हम कहाँ बोलते हैं मेरे शरीर को पैसा चाहिए? हम तो यही बोलते हैं मेरे को पैसा चाहिए। हम कहाँ बोलते हैं कि नौकरी शरीर के लिए कर रहा हूँ मैं? हम तो यही बोलते हैं कि नौकरी मेरे लिए करनी है। हम कहाँ बोलते हैं कि शरीर के लिए घर बनाना है? हम तो यही बोलते हैं कि मेरे लिए घर बनाना है। तो अभी चिपके हुए हैं। अभी क्या चिपके हुए हैं? ये शरीर ही मैं हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ मेरे लिए घर। और हम लोग मजाक करते हैं ना, मेरे साथ पहले होता था कभी कि मैं बोलती हूँ जैसे मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ तो मैं बोलूँगी मेरे में हवा भरना है। क्या बोल रही हो तुम? साइकिल लेके जा रहे हैं तो मेरे में हवा भरना है। तुम्हारे में हवा भरना है? नहीं नहीं नहीं, मेरी साइकिल में हवा भरना है। नहीं, मेरी गाड़ी में हवा भरना है। तो यहाँ हमको ध्यान जाता है कि साइकिल गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ। तो पेट्रोल, मेरे में पेट्रोल डालना है, मेरे में कहाँ डालना है? गाड़ी में पेट्रोल डालना है। तो यहाँ हमको अलग अलग दिखता है। हम जाने अनजाने बोल देते हैं कि मेरे में पेट्रोल डाल दीजिए, हम, है ना। ऐसे हम नहीं बोलते कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल डाल दो, भैया मेरे में पेट्रोल डाल दीजिए। तो हम लोग ऐसे उदाहरण दे रही हूँ समझने के लिए। यहाँ हमको तुरंत दिखता है कि नहीं, गाड़ी अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे तो अपने आप से चिपके हुए हैं, इसीलिए स्वयं को समझना नहीं हो रहा है। तो स्वयं को समझना बहुत अलग चीज है। अभी हमारा पूरा अभ्यास है मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। हम लोग मेरे को करते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शरीर को चाहिए। मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, मेरे शरीर में खाना देना है, मेरे गाड़ी के लिए गैरेज चाहिए, मेरे शरीर के लिए घर चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसमें बहुत आसक्त हैं, मैं और शरीर के साथ में। इसको अलग करना बहुत जरूरी है। तो स्वयं में विश्वास तब विकसित होगा जब स्वयं को समझना होगा। तो स्वयं को समझना ये एक अलग काम है और बड़ा काम है। तो हम लोग क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या मान रखे हैं स्वयं को? सबसे पहले तो हमको यहाँ से अलग होना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं हूँ, है ना। मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, है ना। मेरे समाधानित होने की यात्रा के लिए शरीर मेरा साधन है, मेरा वाहन है ना। और ये शरीर साधन मेरा अच्छे से चले मेरे साथ, मुझे कोई इसके साथ दिक्कत ना हो, इसलिए इनके शरीर स्वास्थ्य के लिए मुझे इनका ध्यान रखना है। इनको वो चीजें मैं खिलाऊं पिलाऊं, है ना, जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे, ताकि मैं इस जैसे साफ सुथरे घर में मैं अच्छे से रह सकूं। घर में बदबू ना हो, इसलिए रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं, है ना, गंदगी ना हो इसका ध्यान रखते हैं। उसी तरह से मैं शरीर को वो खिलाऊं पिलाऊं जिससे शरीर स्वस्थ रहे। तो शरीर की जो भी डिमांड है वो मैं पूरा करूं, इसको स्वस्थ हेल्दी फूड दूं, इनको फिजिकल मूवमेंट चाहिए, है ना। हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, इसलिए हमको दौड़ने की और वॉकिंग की जरूरत है। ऐसा हम काम करें, है ना, जिससे कि शरीर का मूवमेंट होता रहे, क्रियाशील रहे शरीर। तो क्या जरूरत है? मैं पहला काम, मैं और शरीर को अलग अलग मैं देख पाऊं, मेरे शरीर को मैं ऐसे अलग देख पाऊं और मैं स्वयं को ऐसे अलग देख पाऊं, और मैं शरीर की लिस्ट को अलग से देख पाऊं और मेरी लिस्ट को अलग से मैं देख पाऊं, है ना। मुझे ये दिख पाए कि जो पैसा आ रहा है वो मेरे शरीर के लिए आ रहा है, मुझे दिख पाए, है ना। मुझे दिख पाए कि मैं घर खरीद रहा हूँ, मैं घर बना रहा हूँ, मेरे शरीर के लिए बना रहा हूँ, मेरे शरीर की सुविधा से मैं कंफर्ट रहूंगा। इस तरह से हम दोनों को अलग अलग देख पाए, अलग अलग समझ पाए, है ना। तो मैं मेरे शरीर को एक मित्र की भांति, मेरे शरीर को एक सुविधा साधन की भांति
अलग से देख पाऊं, है ना, ये समझ जीने में आ जाए, ये थ्योरेटिकल ना हो। अभी हमारे अंदर में थ्योरेटिकल है, बोलने के अर्थ में है, जीने में नहीं है। जीने जाते हैं तब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो स्वयं को समझना एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। तो जानना जो शब्द आ रहा है, तो स्वयं को जानना का मतलब ये मानना, मान रखा है, मैं शरीर हूं मान रखा है, पैसा मेरी जरूरत है मान रखा है ना। कोई बच्चा घर में जन्म लेता है तो वहां पर भी हमने मान रखा है कि ये मेरा ही है। हम उस रूप में कहाँ देखते हैं कि मेरे घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो हम इस रूप में कहाँ देखते हैं कि आप ही बताइए, हम माता पिता शरीर के माता पिता हैं कि उस मय के माता पिता हैं? हम लोग माता पिता जो होते हैं, हम शरीर के माता पिता हैं कि उसके आई के माता पिता हैं? हम लोग शरीर के माता पिता हैं। आई के माता पिता बन सकते हैं, कैसे बनेंगे उसकी चर्चा करेंगे हम, है ना। तो आई का जन्म हमने नहीं दिया है, हम संस्कार दे सकते हैं आई को, यानी मन को, मैं को, है ना। लेकिन मैं जो है ना, उसको मैंने जन्म नहीं दिया है, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है। शरीर के माता पिता हम हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो मान्यताएं हैं, अपने आप को लेकर के, अपने शरीर को लेकर के, अपने मैं को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के जो मान्यताएं हैं, उसको बहुत अलग करने की जरूरत है। वो कब ठीक होगा? जब मेरा जानना बढ़ जाएगा। तो स्वयं को जानना, स्वयं को जानने के बाद उस रूप में जीना, जिससे मेरा विश्वास बढ़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं में विश्वास तभी विकसित होगा जब स्वयं को जानना होगा। तो जैसे जैसे मेरे अंदर जानना बढ़ेगा, मेरे अंदर का डर गायब होगा, अंदर का डर गायब होगा, विश्वास ही विश्वास होगा। तो अभी समस्या कहाँ है? अभी मैं मान के जी रहा हूँ, तो मान के जीना बराबर आस्था बराबर डर। जैसे शंका, जैसे ये आती है, मानना, मानने में क्वेश्चन मार्क बना ही रहता है, एक शंका बनी रहती है, एक भय बना रहता है। लेकिन जब हम चीज को जानते हैं, तो जानने से विश्वास विकसित होता है। ये क्लियर है सबको? विश्वास कैसे विकसित होता है? जानने से। हम जिसके बारे में नहीं जानते हैं ना, वहाँ किंतु परंतु लगा रहता है, शंका लगी रहती है, पता नहीं भाई क्या होगा, क्या है, उसने बोला इसलिए मैंने मान लिया, उसको तो पता है इसलिए मैंने मान लिया, वहाँ शंका रहती है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मानने में नहीं, भाई मेरा देखा हुआ है, मेरे आंखों से देखा हुआ है, हाथी को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं उसको जानता हूँ, है ना। लेकिन कोई कहे डायनासोर, तो बोले वो तो हम मानते हैं, हमने पिक्चर में देखा है, रियल में छू के देखा नहीं है। तो उस तरह से मैं कह रही हूँ। तो हमारे अंदर जैसे ही जैसे जानना विकसित होगा, है ना, हम वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, हम अपने आप को जीवन रूप में, मैं के रूप में अलग देखना सीख जाएंगे, शरीर और मैं अलग अलग हैं ऐसे देखना सीख जाएंगे, शरीर और मेरा क्या संबंध है इसको जब समझ जाएंगे, मैं जो भी शरीर के लिए काम कर रहा हूँ उसको मैं अलग देखना सीख जाऊंगा, है ना। और ये मेरे जीने में होगा, मेरे अपने आप के अंदर ये चीजें स्थापित होंगी। तो वो है स्वयं में विश्वास। तो स्वयं में विश्वास, स्वयं को समझना और स्वयं को समझकर जीना, इससे विश्वास विकसित होगा और इससे वर्तमान में जीना होगा। इससे हमको, है ना, भविष्य की हम प्लानिंग करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, भूतकाल की पीड़ा नहीं रहेगी, हमारा वर्तमान में जीना होगा। ये है स्वयं में विश्वास। तो स्वयं में विश्वास होने पर मैं सामने वाले पर विश्वास कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सामने वाले को देखता हूँ, शरीर और जीवन के रूप में अलग अलग देखता हूँ, है ना। और अगर वो कोई गलती करता है तो फिर मैं उसको देख पाता हूँ कि अभी उसकी स्थिति ऐसी है, इसलिए वो ऐसा किया है, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता, है ना। और अगर मेरे मन में कोई किंतु परंतु शंका है तो मैं उसे चर्चा करके ठीक कर लेता हूँ, या उनको मेरे से कोई किंतु परंतु समस्या है तो अगला मेरे से चर्चा करके ठीक कर लेता है ना। अभी बहुत सारे घर परिवार में यही समस्या है कि अगले पे हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि स्वयं में विश्वास नहीं है। बहुत सारे झगड़े शंका और अनुमान के आधार पे भी है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, तो विश्वास जो है ये बहुत बड़ी चीज है। अभी मैंने बहुत फैला के नहीं बताया है, इसको हम धीरे धीरे आगे बहुत ज्यादा बढ़ा सकते थे कि स्वयं में विश्वास होने पर हमारा ये विश्वास का आयाम जो है वो पूरी, है ना, स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व पूरे संपूर्ण के आधार पे बहुत फैलता है ये। उसके आगे है कि विश्वास के बाद है सेकंड न्यू, क्या होगी उसके बाद न्यू। ये नहीं होने से हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अगर ये हमारे में नहीं है, ये कम है, तो हम रोज
परिवार में जिएंगे। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मुझे आप पे विश्वास नहीं, हम रोज दुखी रहेंगे, नाराज रहेंगे, एक दूसरे से शिकायत रहेगी, सारी जिंदगी शिकायत करते करते निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, मर जाएंगे, गया शरीर यात्रा खत्म। क्या मिला, क्या किया हमने? प्यार से एक होता है सारी जिंदगी झेलते हुए जिया, शिकायत और नफरत नाराजगी के साथ जिए, और एक जिंदगी है जहाँ हम प्यार से जिए। तो हम ही तय करेंगे हम सारी जिंदगी प्यार से जिए कि हम नाराज होकर जिए। अगला अगला क्या होगा? फाउंडेशन मूल्य, फेथ, भरोसा, कंट्रीब्यूशन, सहयोग एक दूसरे का, है ना। इसके बाद जो है मूल्य वो है रेस्पेक्ट, सम्मान, स्नेह, है ना। इसको समझाती हूँ, ये दो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। फेथ, भरोसा सब विश्वास में चला जाएगा। हाँ हाँ, सब उसी में चला जाएगा। सम्मान, अभी हम लोग सम्मान किसको मानते हैं? मैं जो सम्मान बताऊंगी, अभी जो सम्मान को समझते हैं, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अभी हम लोग सम्मान किसको बोलते हैं? मेरा अपमान हो गया, सम्मान और अपमान अभी किसको बोलते हैं हम लोग? ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, ईगो हर्ट हो जाना। ईगो से रिलेटेड ही सम्मान जाता है। ईगो यानी कहेंगे रूप, धन, पद, है ना। उसमें धन पद का ज्यादा रहता है। मैं इस पद पे हूँ, आप मेरे, है ना। और घर में बताओ, घर में किस चीज का ईगो रहता है? मैं बड़ा बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सास बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, मैंने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं किया, ये बनाने को कहा था, तुमने कुछ और बना दिया, उसमें ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो सास बहू, हस्बैंड वाइफ में भी है, आज पुरुष प्रधान देश है बोलते हैं, तो वहाँ पे आएगा मैं तुम्हारा पति हूँ। कई जगह पे पत्नियों में भी चलती है जेंडर बायस। हाँ, जेंडर बायस। कई जगहों पे नहीं, ज्यादातर जगहों पे पत्नी की चलती है। अभी 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 शुरू हो गया है। हाँ, पत्नियां भी हावी होती है, कहीं पति भी हावी होते हैं। सब मर्द हंस रहे हैं। कोई बोलना नहीं चाहता। है ना? इनकी बात मैं बोलती हूँ। दोनों चल रहा है, अभी दोनों चल रहा है, पति पत्नी। तो जेंडर बायस जो बोल रहे हैं, है ना, लिंग भेद। और क्या है सम्मान का आधार? भी आर्थिक, पैसे का भी, मैं ज़्यादा कमाता हूँ, वो कम कमाता है, तो मैं ज़्यादा खर्चा करूँगा, अधिकार मेरा ज़्यादा सही, होगा, सही। यही होता है। जहाँ दोनों सर्विंग हो वहाँ पे होती है। पैसे के आधार पे भी, जैसे घर में 2-3 बेटे हैं, तो जो बेटा ज्यादा कमा रहा है घर में उसकी चलेगी, घर में जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उसकी चलेगी बस। पैसे के आधार पे आपका सम्मान रहेगा, है ना। आप छोटे भाई हो, आप ज्यादा कमा रहे हो, आप बड़े भाई हो, ज्यादा कमा रहे हो, जो भी ज्यादा कमा रहे हैं घर में उसकी चलेगी। पद का भी वो रहता है हाँ। कि हस्बैंड जो है छोटे पद पर है, हम्म, वाइफ जो है बड़े पद पर है, तो वही वो रहता है, ये मुझे क्या बताएगा, मैं इससे बड़े पद पर हूँ। हाँ, वो टीचर है, वो वर्ग 3 में है, प्राइमरी का टीचर है, वाइफ जो है वर्ग 1 में है, तो वो रहता है कि मैं ज़्यादा मैं ज्यादा जानती हूँ, मेरा चलेगा घर में। पढ़ाई लिखाई का कई जगह ईगो रहता है, तो 8वीं पास है हस्बैंड, वाइफ जो है ग्रेजुएट है, AA में है, वहाँ वाला ईगो रहता है। ठीक है। तो वही धन के आधार पे, पद के आधार पे, एजुकेशन के आधार पे, है ना, इस आधार पे हम लोग देखते हैं सम्मान का आधार। अब थोड़ा इसको समाज में लेके जाओ। अभी समाज में सम्मान का आधार क्या है? समाज में निकलेंगे तो बिल्कुल फेम फेम मनी बोलते हैं ना, समाज में इज्जत उसी की है जिसके पास में बहुत पैसा है, शानदार गाड़ी है, बंगला है, उसी की इज्जत है ना? बाकी लोगों की तो इज्जत ही नहीं है। केवल रिश्तेदारी में भी धन को ही बहुत हाँ। मान्यता है। हाँ, है ना। तो धन का ईगो, धन के आधार पे सम्मान माना जाता है। पद के आधार पे भी है, मैं बड़ा नेता हूँ, मैं बड़ा पद में हूँ, तो मेरा ऐसा सम्मान होना चाहिए, है ना। और अपमान कैसे हो जाता है? बड़े पद के आधार पे, है ना। आप आइए बैठिए, उसको बुके फूल नहीं दिए, आप पहला बेंच में यहाँ नहीं बिठाया, वहाँ पब्लिक के बीच में बिठा दिए किसी बड़े पर्सन को, तो बड़ा झंझट हो जाता है। तो अभी पहचान का आधार, मैं बड़े पोजीशन पे हूँ, तो धन के आधार पे, पद के आधार पर कोई बड़े मंत्री को बुला लीजिए, मैं पीछे बिठा दूँ तो उसका अपमान हो जाएगा। मंत्री आएगा, मैं यहाँ बिठाऊंगी तो उसका सम्मान है।
है ना, उसको बकायदा एक आप बुके भी दीजिए, उनको पानी भी दीजिए, है ना। अभी तो हम तो सबको बुके पानी कुछ नहीं देते हैं, तो उदाहरण दे रही हूँ, अपमान हो जाता है। अपने यहाँ प्रैक्टिकली हुआ है। अपने एक डायरेक्टर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। ठीक है। तो जब वो बीओजी की मीटिंग होती थी तब वो अलग अलग अपने चेयरमैन भी आते थे, कभी कभी गेस्ट को भी इन्वाइट किया जाता था। तो जब पहली बार बुके दिए गए तो उनको दिए कि अपने डायरेक्टर को नहीं दिए गए, तो उनको बुरा लगा। उन्होंने बाद में जिन्होंने बुके दिलवाए तो उनको बुला के डांटा, कहा मुझे बुके क्यों नहीं दिए गए। तो बोले आप तो होस्ट है, आपको बुके नहीं, मुझे भी बुके देना चाहिए। उसके बाद जब जब फंक्शन हुआ उनको भी बुके साथ में दिया जाता था। ये बोल रही हूँ ना, सम्मान का आधार अभी वही है, पद है, और मैं किस पोजीशन पे हूँ, पैसा सब है, तो बड़ा अपमान हो जाता है ना। शादी ब्याह में भी लड़के वाले का भी बड़ा ईगो रहता है। आप बारातियों का स्वागत आप ऐसे करेंगे और वैसा नहीं हुआ तो वो हुड़दंग कर देती हैं, झगड़े होते हैं। इस मामले में हम लोग, मैं खुशकिस्मत हूँ, हमारे गुजराती समाज में ऐसा कुछ नहीं होता है। शादी वाला जो समस्या है हमारे समाज में नहीं होता। गरीब घर की लड़की पैसे वाले घर में जा सकती है ना, वो कुछ खिलाए नहीं पिलाए सब चलेगा। आपके उसमें समाज जो व्यवहारिक है। हाँ, हमारा इवन आपके समाज में मैंने एक चीज देखी है, जब शादी का कार्ड बांटे जाते तो गरीब परिवार में भी जाया जाता है। और वो लोग अगर कुछ नहीं भी देंगे या 21 रुपए भी देंगे तो वो एक्सेप्टेड है, वो अपने हैसियत के हिसाब से देते हैं। एक आपके समाज में देखा है मैंने, और एक सिंधियों और पंजाबियों के जो पंजाबी हैं सीखने नॉन सिख, उनके उसमें भी मैंने ये चीज़ देखी। अगर कोई थोड़ी सी छोटी सी रेडी भी लगाता है और वो परिचय में है तो उनको भी दिया जाता है, तो कार्ड उनको भी आने को कहा जाता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा अपना देखे जाता है ना। तो दूसरे समाज में मैंने बहुत सुना है, देखा है। हम लोग के समाज में ऐसा आज तक कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है कि भाई कभी बारातियों ने कहा वो अपमान हो गया। हमारे में तो ऐसा हो गया है कि लड़की गरीब घर से है, संस्कारवान है, ले लेते हैं पैसे वाले घर वाले, और बोलेंगे शादी का सारा खर्चा हम करेंगे, बस आप बेटी हमको दे दो। बहुत पॉजिटिव मैंने अपने समाज में देखा है, इसलिए है ना। निगेटिव मैंने दूसरे समाज में बहुत सुना है। तो अभी सम्मान का आधार जो है कि भाई बारातियों का स्वागत ऐसे होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ, और दहेज का भी बहुत सारा झंझट है। तो सम्मान का आधार कि भाई मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, इतना लाख रुपए पैसे कमाने वाला है, उसको इतना तो दहेज बनता ही है ना। नहीं बोलने से भी बनता है, आपने नहीं दिया है तो वो फिर वो लड़की पे वार शुरू हो जाता है कि हमने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको खाली हाथ भेज दे, या 4 व्हीलर भी दिया है तो 2 लाख वाला दिया है, 10 लाख वाला देना था, बड़ा झंझट है ना। तो इस तरह से हम देखें, अभी सम्मान का आधार जो है वो बहुत कहना चाहिए नेम पे मनी के आधार पे है, पद के आधार पे है, धन के आधार पे है। आपका सम्मान वस्तु से ही होगा, आपका सम्मान पैसे से होगा, आपका सम्मान फूल से होगा, है ना। तो बुके दे के होगा, फूल दे के होगा, पैसा दे के होगा, खिलाने पिलाने से सम्मान होगा, चाहे वो शादी ब्याह कर लो, फंक्शन कर लो, कहीं का भी हो। छोटा छोटा और देखते हैं, है ना। छोटा छोटा सम्मान का आधार देखें तो कपड़ा भी एक सम्मान का आधार है, गहना भी एक सम्मान का आधार है, जूते चप्पल भी सम्मान का आधार है, मोबाइल भी सम्मान का आधार है, मेरी गाड़ी भी सम्मान का आधार है। कि मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो मैं पैदल जा रहा हूँ, साइकिल में जा रहा हूँ, या कौन सी मॉडल की गाड़ी में जा रहा हूँ। मैं 10 लोगों के बीच, दोस्तों के बीच में मैं खड़ा हूँ तो मेरा मोबाइल कैसा है ना। बहुत सारी चीजें हैं। तो छोटी छोटी मैं तो कहूँगी कि हम लोग हिप्नोटाइज हैं, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन ये सब आधार जो धन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, सब शरीर और धन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी जो सम्मान का आधार है वो शरीर सापेक्ष है, शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर से धन और धन से सारी सुविधा, है ना, उसके आधार पर ही है। सही में सम्मान क्या है, किसे कहेंगे, उसको हम देखते हैं। सही में अगर हम सम्मान को देखने जाएं तो ये जो शब्द बना है, हिंदी में जितने भी शब्द बने हैं उसका कोई ना कोई अर्थ रहता है। जैसे मैंने विश्वास शब्द है, तो विश्वास को अगर संधि विच्छेद करोगे, अलग करके उसको अगर समझने जाओगे तो विश्व के प्रति आश्वस्ति बराबर विश्वास, है ना। विश्वास जो शब्द है, विश्व के प्रति आश्वस्ति, तो विश्व, इसलिए मैंने कहा कि विश्वास को समझने जाएंगे तो बहुत लंबा है। विश्व यानी संपूर्ण, आश्वस्ति यानी वही भरोसा, विश्वास जिसको कह रहे हैं। तो मैं आश्वस्त हूँ स्वयं से,
स्वयं पे भरोसा है, स्वयं के प्रति आश्वस्ति, दूसरों के प्रति, परिवार, समाज, प्रकृति, संपूर्ण के प्रति आश्वस्ति बराबर विश्वास। वैसे ही सम्मान को अगर आप काटोगे आप तो सम प्लस मान, सम प्लस मान सही मूल्यांकन है ना। सम यानी सही, मान यानी मूल्यांकन, राइट इवेल्युएशन, सही मूल्यांकन, सही मूल्यांकन बराबर सम्मान। तो सही मूल्यांकन क्या चीज है? सम प्लस मान, सही प्लस मूल्यांकन, सही मूल्यांकन, सही आकलन, राइट इवेल्युएशन। तो किसका सही मूल्यांकन? स्वयं का और दूसरों का, समझ से रिलेटेड। हाँ, तो स्वयं का सही मूल्यांकन। तो सही समझना, सही जीना बराबर सम्मान है ना। जैसे अपमान किस चीज का है? आपको अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं, मैंने फूल माला नहीं चढ़ाया तो आपका अपमान हो गया। यहाँ पे अपमान का क्या मीनिंग है? अन्यथा मापना, अपमान, अन्यथा मापना, अपमान। तो अन्यथा मापना यानी रॉन्ग इवेल्युएशन करना, गलत मूल्यांकन करना। तो स्वयं का गलत मूल्यांकन, रॉन्ग इवेल्युएशन है ना, स्वयं का अपमान। तो अभी स्वयं का अपमान क्या चीज है? स्वयं का अपमान, स्वयं का गलत मूल्यांकन, स्वयं का है ना रॉन्ग इवेल्युएशन। तो स्वयं का अपमान, सामने वाले का अपमान क्या चीज होगा? सामने वाले का गलत मूल्यांकन या गलत समझना। तो सम्मान का सही अर्थ है सही समझना और जीना। तो स्वयं को जानने से स्वयं में विश्वास विकसित होगा, और स्वयं में विश्वास विकसित होने से मैं स्वयं में खुशी और अच्छा महसूस करूंगा। स्वयं के भीतर सही समझ स्थापित होने से स्वयं के भीतर विश्वास, सम्मान है ही। तो सम्मान, विश्वास और सम्मान एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक सिक्के के दो पहलू है दोनों। अगर आप में विश्वास विकसित हो रहा है तो अलग से सम्मान विकसित करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को समझ रहे हो, जान रहे हो, आपको स्वयं में डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं को समझ रहे हो बराबर आपका सम्मान। सम्मान और विश्वास चिपके हुए हैं, दोनों साथ साथ है, अलग अलग नहीं है। स्वयं को समझना, स्वयं का सम्मान, स्वयं को नहीं समझना, स्वयं का अपमान। तो सही मूल्यांकन, तो और इसको ठीक से समझते हैं सम्मान को। स्वयं का सम्मान मैं कैसे करूं और दूसरों का सम्मान मैं कैसे करूं? तो स्वयं का सम्मान ऐसे होगा कि मैं जैसा भी हूं उस रूप में स्वयं को स्वीकारना सीख जाऊं, पहला काम। तो मैं कैसा हूँ, मुझ में अच्छाइयाँ भी है, मुझ में कुछ, मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है जिससे मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, या मेरे स्वभाव से कोई दूसरा दुखी है, परेशान है। तो मैं जैसा हूँ वैसा मैं खुद को स्वीकारना सीख जाऊँ। तो कैसे सीख जाऊँ? इसकी चर्चा हमने क्लास में की थी कि मेरे अंदर अच्छाई है, इस बात की खुशी है मुझे, लेकिन अगर मुझ में कोई कमियां दिख रही है तो उन कमियों को मैं ठीक करने के लिए काम करूं, ना कि मैं अपनी कमियों का रोना गाना